अगर आप बोरिंग सुबह पसंद नहीं करते लेकिन सरप्राइज पसंद करते हैं तो ये कहानी आपके लिए है। सोचिए, आप एक ऐसे दिन उठे जहां आपको पता है कि आपका दिन खास होने वाला है और आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। नीरज, जो भगवान शिव का 20 साल का भक्त था, एक शांत सुबह पूजा कर रहा था। तभी उसे कुछ महसूस हुआ। ये कोई आम पूजा नहीं थी। ये एक गहरे आध्यात्मिक जुड़ाव का पल था, एक ऐसा अनुष्ठान जो उसने अनगिनत बार किया था, लेकिन आज कुछ अलग था। उसे ऐसा लगा जैसे एक बहुत बड़ी शक्ति उसकी रगों में दौड़ रही है। ऐसा लग रहा था जैसे ब्रह्मांड ने खुद उसे एक छिपा हुआ सच दिखाने के लिए इस पल को चुना है। ऊर्जा साफ महसूस हो रही थी, बिजली की तरह, और इसने उसे हैरान और ऊर्जावान दोनों कर दिया। क्यों? क्योंकि भगवान शिव ने खुद अपनी असीम शक्ति का एक छोटा सा अंश नीरज को दे दिया था। लेकिन नीरज ही क्यों? इस युवक में ऐसा क्या खास था कि देवता उसे इतना बड़ा उपहार देंगे? पता चला, एक ब्रह्मांडीय खलनायक जिसे कभी शिव ने कैद किया था आजाद हो गया है। ये कोई मामूली खलनायक नहीं था। ये अराजकता और विनाश की एक बुरी शक्ति थी, एक ऐसी बुरी ताकत जिसके होने से ही ब्रह्मांड का संतुलन खतरे में था। ये खतरा जो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है, अब खुला घूम रहा है। इससे बड़ा कोई खतरा नहीं हो सकता। हमारा ब्रह्मांड अपने सभी अजूबों और रहस्यों के साथ अब एक ऐसी ताकत के खतरे में था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। पृथ्वी पर बढ़ते पाप को देखते हुए शिव ने इस खतरे का सामना करने के लिए नीरज को चुना। यह एक दिव्य आदेश था, एक पवित्र मिशन जो नीरज के विश्वास, साहस और संकल्प की परीक्षा लेगा। वह अब चुना हुआ योद्धा था, एक ऐसी शक्ति का रक्षक जो ब्रह्मांड को बचा भी सकती थी और नष्ट भी कर सकती थी। और तो और नीरज को मिली ये नई शक्ति बस विशाल ही नहीं है, बल्कि ये बढ़ती ही जा रही है। हर पल बीतने के साथ वो अपने भीतर ऊर्जा को तेज, फैलते और विकसित होते हुए महसूस कर सकता था। यह एक ऐसी शक्ति थी जो रोमांचक और भयानक दोनों थी। ये तब तक विकसित और बढ़ती रहती है जब तक यह अपने दुश्मन का सामना नहीं करती। ये केवल ताकत की बात नहीं थी, ये एक ऐसी शक्ति का उपयोग करने की बात थी जो उतनी ही पुरानी थी जितना कि समय। नीरज को इसे नियंत्रित करना, इसमें महारत हासिल करना और इसका बुद्धिमानी से उपयोग करना सीखना था। कल्पना कीजिए कि आपके पास असीम दिव्य शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो पहाड़ों को हिला सकती है, समुद्रों को बांट सकती है और वास्तविकता के ताने बाने को ही बदल सकती है। ये एक उपहार था, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी। जानना चाहते हैं कि इन शक्तियों में क्या क्या शामिल है, नीरज को किस तरह की क्षमताएं मिली हैं, वह ब्रह्मांडीय खलनायक का मुकाबला करने और ब्रह्मांड में संतुलन बहाल करने के लिए उनका उपयोग कैसे करेगा। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हमारे अगले वीडियो में हम नीरज की अविश्वसनीय क्षमताओं से पर्दा उठाएंगे। हम उसकी नई शक्तियों के रहस्यों में उतरेंगे, उनके मूल, उनकी क्षमता और आगे आने वाली चुनौतियों का पता लगाएंगे। नीरज, असीम शक्ति का युवा रक्षक, तो बस शुरुआत कर रहा है। उसकी यात्रा अभी शुरू ही हुई है और आगे का रास्ता खतरों, साजिशों और अकल्पनीय चुनौतियों से भरा है। लेकिन अपनी रगों में दौड़ रही शिव की दिव्य शक्ति के साथ नीरज उसका सामना करने के लिए तैयार है, जो भी उसके रास्ते में आएगा। साहस, विश्वास और अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत संघर्ष की इस कहानी में उसके साथ जुड़े। जैसे ही नीरज को अपने मिशन की विशालता का एहसास हुआ, उसने खुद को तैयार करना शुरू कर दिया। वह एकांत जंगल में चला गया, एक ऐसी जगह जहां वह बिना किसी ध्यान भटकाए प्रशिक्षण ले सके। यहाँ उसने प्राचीन मार्शल आर्ट का अभ्यास किया, अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति को निखारा। ध्यान उसके प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। एक छिपे हुए झरने के पानी के नीचे नीरज को अपने भीतर और अपने भीतर की दिव्य शक्ति से एक गहरा संबंध मिला। आसपास की शांति ने उसे अपनी ऊर्जा को केंद्रित करने और उसे नियंत्रित करने में मदद की। लेकिन शारीरिक कौशल ही काफी नहीं था। नीरज ने प्राचीन ग्रंथों, स्क्रॉल और रहस्यमय ज्ञान से भरी किताबों का अध्ययन किया। उसने पुराने ऋषियों से ज्ञान प्राप्त किया, ब्रह्मांडीय शक्तियों और उस खलनायक के इतिहास के बारे में सीखा जिसका उसे सामना करना तय था। उसकी तैयारी का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू था एक रहस्यमय हथियार बनाना। दिव्य ऊर्जा का उपयोग करते हुए नीरज ने एक ऐसा हथियार बनाया जो ब्रह्मांडीय खलनायक के खिलाफ लड़ाई में उसका प्राथमिक हथियार होगा। यह हथियार न केवल उसकी शक्ति का प्रतीक था, बल्कि उसके समर्पण और संकल्प का प्रमाण था। ब्लेड एक अलौकिक चमक के साथ चमक रहा था, उसी ऊर्जा के साथ स्पंदित हो रहा था जो नीरज की रगों में दौड़ रही थी। यह किसी भी अन्य हथियार से अलग था, जो उसकी दिव्य शक्ति को नियंत्रित करने और युद्ध में उसे बढ़ाने में सक्षम था। नीरज की पहली असली परीक्षा उम्मीद से जल्दी आ गई।
खलनायक का एक छोटा ब्रह्मांडीय गुर्गा उसे चुनौती देने के लिए प्रकट हुआ। यह उसकी नई क्षमताओं की परीक्षा थी। यह साबित करने का मौका था कि वह आगे की बड़ी लड़ाई के लिए तैयार है। लड़ाई तीव्र थी। दिव्य ऊर्जा और डार्क फाइनल्स का टकराव था। नीरज ने कुशलता से अपने ब्लेड का इस्तेमाल किया। उसकी हरकतें धारा प्रवाह और शक्तिशाली थीं। उसका हर वार उसके प्रशिक्षण का प्रमाण था। उसका हर बचाव उसके संकल्प का प्रदर्शन था। अंत में नीरज विजयी हुआ। पराजित शत्रु शुद्ध ऊर्जा में विलीन हो गया। यह इस बात का संकेत था कि नीरज की शक्ति वास्तव में दुर्जेय थी। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। असली चुनौती, ब्रह्मांडीय खलनायक, अभी भी उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वह युद्ध के अवशेषों के बीच खड़ा था, नीरज ने अपनी अब तक की यात्रा पर विचार किया। वह जानता था कि उसकी हर जीत, हर चुनौती उसे अपने अंतिम लक्ष्य के करीब ले जा रही है। आगे का रास्ता अभी भी अनिश्चित था, लेकिन उसका संकल्प अटूट था। उस रात नीरज को शिव का सपना आया। उसके सपने में दिव्य व्यक्ति प्रकट हुए, उसे मार्गदर्शन और आश्वासन दिया। शिव के शब्द आशा की किरण थे, इस बात की याद दिलाते थे कि नीरज इस लड़ाई में अकेला नहीं है। नए सिरे से दृढ़ संकल्प के साथ जागते हुए नीरज को स्पष्टता का एहसास हुआ। पेड़ों से छनकर आती सुबह की रोशनी एक नई शुरुआत का प्रतीक लग रही थी। ब्रह्मांड में संतुलन बहाल करने की उसकी तलाश में एक नई शुरुआत। अपने ब्लेड के साथ और अपने दिल में शिव के मार्गदर्शन के साथ नीरज एक बार फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसके आसपास का परिदृश्य रहस्यमय था, अजूबों और खतरों से भरा हुआ था। उसका हर कदम उसकी नियति की ओर एक कदम था। रास्ते में नीरज का सामना अपने साथियों से हुआ, जो दिव्य शक्ति के अन्य रक्षक थे, जिन्हें इसी तरह के मिशन के लिए चुना गया था। साथ मिलकर उन्होंने एक दुर्जेय टीम बनाई, जिसमें हर कोई अपनी अनूठी ताकत और क्षमताओं को लेकर आया। टीम ने एक साथ प्रशिक्षण लिया, अपनी शक्तियों और रणनीतियों को सिंक्रनाइज किया। वे जानते थे कि एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और एक साथ काम करके ही वे ब्रह्मांडीय खलनायक को हराने और ब्रह्मांड में संतुलन बहाल करने की उम्मीद कर सकते हैं। उनकी अगली चुनौती एक नए खतरे के रूप में आई, जो ब्रह्मांडीय खलनायक द्वारा उनके संकल्प का परीक्षण करने के लिए भेजी गई एक शक्तिशाली संस्था थी। नीरज और उसके साथी युद्ध के लिए तैयार हो गए। उनकी संयुक्त ऊर्जा ने एक दुर्जेय शक्ति का निर्माण किया। लड़ाई महाकाव्य थी। दिव्य ऊर्जा और कच्ची शक्ति का एक संगम था। प्रत्येक अभिभावक ने अपनी क्षमताओं का उपयोग एक साथ किया, उनके आंदोलनों को सिंक्रनाइज और सटीक किया। यह उनकी एकता और ताकत का प्रदर्शन था, उनके प्रशिक्षण और संकल्प का प्रमाण था। लड़ाई के चरम पर नीरज ने अंतिम प्रहार किया। नया खतरा पराजित हो गया। उसकी ऊर्जा ईथर में विलीन हो गई। यह एक कठिन जीत थी, लेकिन साथ ही यह उन चुनौतियों की याद दिलाती थी जो अभी बाकी थी। लड़ाई के बाद नीरज और उसके साथियों ने अपनी जीत का जश्न मनाया। वे एक टीम के रूप में बंध गए। उनके साझा अनुभवों ने एक मजबूत दोस्ती बनाई। वे जानते थे कि साथ मिलकर वे मजबूत थे और उनकी एकता ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। जैसे ही उन्होंने क्षितिज की ओर देखा, नीरज को उद्देश्य की एक नई भावना का एहसास हुआ। ब्रह्मांडीय खलनायक अभी भी बाहर था। एक खतरा मंडरा रहा था, जिसका सामना करने की जरूरत थी। लेकिन अपने साथियों के साथ और अपने भीतर शिव की दिव्य शक्ति के साथ नीरज आगे जो कुछ भी हुआ उसका सामना करने के लिए तैयार था। और इसलिए नीरज की यात्रा जारी रही। हर कदम के साथ वह मजबूत होता गया और अधिक दृढ़ होता गया और अपने भीतर की दिव्य शक्ति से अधिक जुड़ा हुआ था। आगे का रास्ता अभी भी खतरे से भरा था, लेकिन यह आशा और संभावना से भी भरा था। नीरज और उसके साथी एकजुट होकर खड़े थे, आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार थे। उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन वे जानते थे कि साथ मिलकर वे किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। शिव की शक्ति उनका मार्गदर्शक प्रकाश थी और उनका विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। नीरज की आभा दिव्य शक्ति से चमक रही थी, जो उसके संकल्प और दृढ़ संकल्प का प्रतीक थी। वह चुना हुआ था, असीम शक्ति का रक्षक था और उसकी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। साहस, विश्वास और अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत संघर्ष की इस कहानी में उसके साथ जुड़े।